साथियों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती है, बुरी चीज़ें होती रहती है। तो वो ये बात मान करके हताश हो जाते हैं कि जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ये कहानी पूरी आप यदि सुनेंगे तो निश्चित तौर से आपको इस प्रश्न का जो है वो जवाब मिल जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक महात्मा जी रहते थे अपने आश्रम में। अन्य जो चेले वगैरह, उनके शिष्य वगैरह उनके साथ वो भी रहते थे। उन्होंने साधु बनने के साथ ही, यानी भगवा वस्त्र पहनने के साथ ही, ये एक प्रण किया था कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे। अब एक दिन वो जंगल में बैठे हुए, आराम से अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए भगवान का स्मरण कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तभी उनके पास से एक गाय दौड़ते हुए निकली। उन्हें लगा कोई जा रही होगी, लेकिन फिर थोड़ी देर पीछे एक और हाथ में जो फरसा लेकर के एक कसाई है, वो उनके पीछे पीछे आया। वो उस गाय को ढूंढ रहा था। उसने उस महाराज से या महात्मा से, तपस्वी से पूछा कि महाराज, आपने इधर से एक गाय जाते हुए देखी क्या? तो अब उनके सामने बहुत बड़ी जो है वो दुविधा पैदा होगी महाराज के सामने, क्योंकि उन्होंने प्रण कर रखा था कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। और यहाँ यदि वो सच बोल देते हैं कि हाँ मैंने गाय देखी है, इधर गई है, तो क्योंकि वो सच तो बोल जाएंगे, लेकिन वो जो कसाई है वो उनके कहे अनुसार गाय के पीछे जाएगा और गाय को पकड़ करके मार देगा, तो गो हत्या का पाप उन्हें लग जाएगा। तो वो इसी ऊहापोह में थे कि क्या कहें, झूठ तो बोल नहीं सकते, सच भी नहीं बोल सकते, इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी। तो उन्होंने एक अपना जो हाथ है वो इस तरह से इशारा कर दिया, क्योंकि वो तपस्या में थे इसलिए बोले नहीं, केवल हाथ कर दिया। उन्हें लगा कि शायद मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो मेरी जो सच बोलने की जो मेरा प्रण है वो रह जाएगा, इसलिए उन्होंने गाय जिस तरफ से गई थी उस तरफ उन्होंने हाथ कर दिया। लेकिन कसाई तो समझ गया कि ठीक है, महाराज कह रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, हाथ का इशारा, तो इसका मतलब गाय इधर गई है। वो कसाई उसके पीछे पीछे गया और तब तक आगे गंगा जी, जो नदी थी गंगा, वो भी आ गई थी। गाय को उसने, कसाई ने पकड़ लिया और वहां पर जो है वो उस गाय को उसने काट दिया। गाय ने मरते मरते मन में प्रण किया कि मैं यदि मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो इस कसाई से अपना बदला जरूर लूंगा, क्योंकि इसने मेरे प्राण हरे हैं। खैर साथियों, बात आई गई हो चुकी, कई साल बीत गए। 20 साल बाद में उन्होंने, यानी वो जो तपस्वी थे, उन्होंने क्या किया, अपना जो आश्रम था उसे बदल करके एक दूसरी जगह नया आश्रम बनाया और वहां रहने लगे। वहां जहां पर उन्होंने आश्रम बनाया था, नदी के किनारे, उस नदी के किनारे ही एक जो उस इलाके का या उस प्रांत का जो राजा था, उसका महल भी था और राजा भी वहां रहता था। अब चूंकि महात्मा थे, साधु थे, तो राजा के वहां भी आना जाना शुरू हो गया। गाय बगाए राजा है वो भी उनके पास जाने लगे, उनकी कुटिया में जाने लगे, उनके साथ धर्म पर चर्चा करने लगे और अपने राज्य में जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सुखी रहे इसके बारे में उनसे सलाह मशविरा करने लगे। कुल मिला के महात्मा का उस स्थान पर बहुत ज्यादा जो है वो मान सम्मान होने लगा। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। इस दौरान राजा का जो लड़का था, राजकुमार, उसकी जो उम्र है वो भी शादी की योग्य हो गई। तो उसकी शादी, पड़ोस के जो राजा थे उनकी राजकुमारी के साथ उनकी शादी तय हुई और उनकी नियत समय पर शादी हो गई। शादी होने के बाद राजकुमारी को लेकर के उस महल में वो आए और शयन कक्ष में दोनों बैठे थे, सो रहे थे। राजकुमार को नींद आ गई और राजकुमारी सोच रही थी अपने ससुराल के बारे में। तभी राजकुमारी को दीवार पर एक फरसा टंगा हुआ दिखा, फरसा रखा हुआ था, टंगाया हुआ था। वो देख करके राजकुमारी के मन में कौतूहल हुआ कि ये चीजें तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन इसकी चमक कुछ अलग है। ये किस चीज का बना हुआ है, उसे निश्चित तौर से मुझे देखना चाहिए। तो उसने उस फरसे को नीचे उतारा। राजकुमार तो नींद में सो रहा था और उसने नीचे उतारा और जैसे ही उसको पलटा तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्रकाश है, वो क्योंकि बहुत चमकीली तेज धातु का बना हुआ था, वो सीधी उसकी आंखों में पड़ी, राजकुमारी की आंखों में पड़ा उसका प्रकाश, और वो जो फरसा था उसके हाथों से छूट गया। अब वो छूटना हुआ कि सीधा जाकर जो राजकुमार नींद में सो रहा था उसके गले पर पड़ा और गला धड़ से अलग हो गया। देखते ही देखते राजकुमार की हत्या होगी। राजकुमारी हतप्रभ की, अब करें क्या? यदि कहें कि गलती से इसकी हत्या हो गई है तो कौन मानेगा कि गलती से भी भला ऐसे गला कोई अलग करता है। तो राजकुमारी को लगा कि अब, क्योंकि पति की हत्या का पाप तो लगना ही लगना है, लेकिन मैंने जानबूझ करके नहीं किया, पर ये केवल मैं जानती हूं कि मैंने जानबूझ कर नहीं किया, लेकिन और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो राजकुमारी ने
अपनी जान बचाने के लिए उसे एक नया रूप दिया। उसने जो कमरे की जो खिड़की थी उसे खोला तो देखा सामने नदी में एक महाराज है, वो स्नान कर रहे हैं, और राजकुमारी ने उसे देख करके चिल्लाना शुरू कर दिया। अब वो चिल्ला रही है, मार दिया, पकड़ो पकड़ो। जो पहरेदार वगैरह दौड़ के आए, अरे कि राजकुमार को मार करके एक आदमी है यहाँ से खिड़की से कूद करके भाग गया। अब वो सब पीछे भागे, आगे कोई और तो था नहीं, वो जो महात्मा जी थे वो स्नान कर रहे थे। अब उस महात्मा को पकड़ करके ले आए और ला करके दरबार में पेश किया, राजकुमारी के सामने पेश किया कि क्या इसी ने इसकी राजकुमार की हत्या की थी। तो क्योंकि राजकुमारी को तो किसी न किसी पे तो कह देना ही था, इसलिए कह दिया उसने डरते डरते कि हाँ हाँ, इसी ने जो है इसकी राजकुमार की हत्या करके ये भागा था और मैंने अपनी नजरों से इसे देखा था। महात्मा जी थे, उनको लगा कि मेरा तो कुछ दोष नहीं, राजकुमारी झूठ क्यों बोल रही है। और इधर राजा थे, वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि मैं जिस महात्मा को अपना गुरु मानता था, हर चीज इससे पूछ के करता था, उसने मेरे ही राजकुमार की हत्या कर दी, मेरे अपने वंश को खत्म कर दिया। तो राजा ने कहा कि मैं चलो इसको मार करके, यानी कि महात्मा को मार करके साधु की हत्या का पाप तो नहीं लूंगा, लेकिन इसने जिस हाथ से राजकुमारी की हत्या की है उस हाथ को काट दिया जाए। तो महात्मा जी का एक हाथ काट करके उन्हें छोड़ दिया गया। महात्मा जी इसी उलझन में कि वास्तव में मेरा तो कुछ दोष ही नहीं था, फिर भी मेरा हाथ कट गया, मामला क्या है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी मेरा हाथ कट गया। अब मैं किसे कहूं कि मैंने गलती नहीं की। और किसी पर सीधा सीधा दोष यदि कोई कर देता है, दोषी मान लेता है, फिर वो लाख सफाई दे कोई नहीं मानने वाला है। हर कोई यही मानेगा कि दोषी होगा, वो तो यही कहेगा कि हाँ मैंने जो है गलत काम नहीं किया। तो महात्मा जी अब अलग तरीके सोचने लगे कि मुझे इस बात का पता करना चाहिए कि वास्तव में मेरे साथ ये घटना क्यों हुई, जबकि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। तो वो अब इस खोज में निकल पड़े कि कोई ऐसा आदमी हो जो अगम पिछम की बात जानता हो, यानी आगे की और पीछे की, भविष्य भी जानता हो और अतीत भी जानता हो। ऐसा कोई पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है, उसकी तलाश में वो घूमने लगे। गांव गांव घूमे, पूछा कि ऐसा कोई महात्मा सिद्ध पुरुष जो आगे और पीछे की घटनाओं की बात जानता हो। तो ऐसे महीनों चलने के बाद एक जगह पर उन्हें कहा कि एक फला गांव में एक ब्राह्मण रहता है, वो आगे और पीछे की सब बातें जानता है, आप उनसे जाकर के अपनी जो है कोई बात है वो पूछ सकते हैं। तो अब जो साधु महात्मा थे वो गए उस गांव में, जाकर के उस घर में गए ब्राह्मण के, तो देखते क्या है कि वो ब्राह्मण बैठा है और जो उसकी पत्नी थी ब्राह्मणी, वो उसे जूतों से मार रही थी और गालियां बक रही थी, और ब्राह्मण चुपचाप उसे सुन रहा था। अब साधु महात्मा को लगा कि ये भला क्या अगम पिछम जाने जो खुद जो है जूते खा रहा है बैठे बैठे। तो उसने, साधु जी ने, महात्मा ने उसे प्रणाम किया और वापस जाने लगे। तो उस ब्राह्मण ने कहा रुको रुको महात्मा जी, आप आए हैं और आते ही उसी पे हाथों हाथ वापस जा रहे हो, आप बैठिए, भोजन करके जाइए, कुछ बातें करके जाइए। तो वो कहते हैं कि मैं तो बड़ी उम्मीदों के साथ आया था, आपसे कुछ बातें पूछनी थी, आपके बारे में बहुत सारी चीजें मैंने सुनी थी, पर यहाँ आपकी हालत देख करके, जिस तरह से आपकी कुटाई यहाँ पे हो रही है, उसे देख करके मुझे लगा कि मैं यहाँ नहा के आया, फालतू में ही आया, यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ब्राह्मण जो थे वो थोड़े मुस्कुराए और कहा कि आप बैठिए तो सही, क्या बात है, जब आ ही गए हैं तो थोड़ी चर्चा करके ही जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया था कि मेरे साथ ये घटना हुई, मैं यहाँ रहता था राजकुमार के महल के पास, फिर राजकुमार की पता नहीं किसी ने हत्या की और मेरा जो हाथ है वो किसी राजकुमार की हत्या के आरोप में काट दिया गया। महात्मा जी ने कहा ये सब चीजें तो ठीक है, मेरी तो आप छोड़ी, पर अपनी बताइए, आपकी जो ये पत्नी है आपको जबरदस्त जूतों से पीट रही है और गालियां बक रही है, आप चुपचाप सुन रहे हैं, जरा ये क्या दृश्य है, मुझे तो ये बता दीजिए, मेरी तो छोड़ दीजिए। तो वो कहानी सुनाते हैं अपनी, कि पिछले जन्म में मैं कौआ था। कौन कह रहा है? ब्राह्मण कह रहा है, पिछले जन्म में मैं कौआ था और ये जो ब्राह्मणी है जिससे मेरी शादी हुई है, ये पिछले जन्म में गधी के रूप में थी, गधा थी। अब पिछले जन्म में की जो घटना है उसके अनुसार इस गधी के पीठ पर एक फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई बड़ी। अब उस फुंसी पर मैं बैठ जाता था और उसे कुरेदता था, चोंच से मारता था, जिससे ये बहुत दर्द से जो है कल्पती थी और दूर भागती थी, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ता था। तो मैं हमेशा इसके पीछे रहता था और इसे बहुत परेशान करता था। इस फोड़े को मैंने बहुत ज्यादा जो है विकराल रूप दे दिया, इसका शरीर सड़ने लगा। अचानक से क्या हुआ कि एक रात में ये कहीं गायब हो गई और मैंने उड़ के इधर उधर खूब ढूंढने का प्रयास किया, पर वो गधी मुझे कहीं नहीं मिली। मैं परेशान था क्योंकि मैं अपना जो स्वादिष्ट भोजन है वो करने का आदी हो गया, लेकिन अब मुझे वो भोजन नहीं मिलता था।
खैर मैं उसको ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन अचानक से 2 महीने बाद मुझे ये दिखी। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो ये जो फिर से मुझे मिल गई है, तब इसके जो पीठ पर फुंसी है, जो फोड़ा है बड़ा, उसको मैं फिर से खाऊंगा। लेकिन वास्तव में मैंने क्या देखा कि 2 महीने में जो नई चमड़ी है वो थोड़ी बहुत आ गई है, फुंसी लगभग खत्म हो गई। मैं उदास हुआ, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। ये कह रहा है ब्राह्मण, जो पिछले जन्म में कौआ था। वो कह रहा है मैं उदास हो गया, पर मैं हिम्मत नहीं हारी और मैंने उस पर चोंच मारना शुरू किया। ये जो गधी थी वो दौड़ना शुरू हुई, लेकिन मैंने जबरदस्त एक बार जोर लगा के चोंच मारी तो मेरी चोंच उस चमड़ी में चली गई और उसमें फंस के रह गई। अब मैं वापस निकालने का प्रयास कर रहा हूं, पर वो निकल नहीं रही है, और इस चक्कर में जो गधी थी उसका दर्द है वो भी दुगना हो गया। अब वो दर्द से कराती हुई नदी के तरफ भागने लगी और नदी के पानी में जाने लगी। मैंने काँव काँव किया और सोचा कि इसे मैं समझाऊं कि आप पानी में मत जा, तू तो मरेगी मरेगी, पर मुझे भी मारेगी, क्योंकि मेरी चोंच भी उसी में फंसी हुई थी। पर यह दर्द से कल्पती हुई उस पानी में चली गई, अपने भी प्राण त्याग दिए और उसके साथ साथ मैं भी मर गया। पर मरते मरते इसने ये प्रण किया था कि मुझे यदि किसी जन्म में मौका मिलेगा तो मैं बदला जरूर लूं। अब अगले जन्म में मैं इसका पति हूं और ये मेरी पत्नी है, लेकिन ये मुझे पीटती है, गालियां बकती है, पर इसे वास्तव में पता नहीं है कि पिछले जन्म की घटना क्या है। मुझे पता है, इसलिए मैं सहन करता हूं, ताकि मुझे और जन्म में जो पिछले जन्म के कर्म है वो भोगने ना पड़े। इसलिए ये पीटती है या गालियां बकती है तो भी मैं सहन करता हूं। तो महात्मा जी उसकी कहानी से काफी प्रभावित हुए और कहा कि तो मेरा भी बताइए महाराज, मेरा हाथ तो बिन फालतू में ही कट गया। तो उसने कहा आपको तो इसी जन्म की सजा इसी जन्म में मिली। आज से 20-25 साल पहले जब आप जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहे थे, तो एक जो कसाई था उसने आपसे गाय के बारे में पूछा था। तब आपने इसी हाथ का इशारा किया था जो हाथ आपका कटा है। तो उस गाय ने मरते हुए प्रण किया था कि मुझे मारने वालों से मैं बदला जरूर लूंगी। तो उसको मारने वालों में आपका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग था, इसलिए आपका हाथ कटा है। तो उस महात्मा ने कहा चलो ये तो बात ठीक है, पर वास्तव में वो गाय और वो कसाई वो कहाँ गए? तो उन्होंने कहा जो गाय थी वो राजकुमारी के रूप में जन्म लिया उसने, और जो कसाई था वो राजकुमार के रूप में जन्म लिया, क्योंकि उसने पिछले जन्म में प्रण किया था कि वो अपने हत्यारे को मारेगी, बदला लेगी। इसलिए इस विवाह करके वापस राजकुमारी इसी घर में आई, राजकुमार की पत्नी बन करके आई, रानी बन करके आई। और क्योंकि पति और पत्नी, क्योंकि पिछले जन्म याद नहीं रहते हैं, कर्म याद नहीं रहते हैं, लेकिन उनका हिसाब बराबर रहता है, तो कोई मारना नहीं चाहता, लेकिन इसके हाथ से इसकी मृत्यु तय थी, इसलिए इसके हाथ से वो फरसा छूटा और इसके गले पर पड़ा। जिस गाय को कसाई ने मारा था, उसी गाय ने राजकुमारी के रूप में फिर से राजकुमार को मार करके और आपके हाथ को जो काट करके बदला लिया। हालांकि इन चीजों का पता न तो राजकुमारी को, न राजकुमार को, न राजा को, किसी को नहीं है, लेकिन पिछले कर्म जो है हमारे साथ चलते हैं। तो साथियों, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे साथ चलती है, हमें पता नहीं चलता कि हमारा दोष क्या है, लेकिन हमें सजा मिलती है। कोई छोटी मौत हो जाना घर में, या किसी और तरह की कोई परेशानी हो जाना, कोई एक्सीडेंट से हो जाना, कोई कुछ हो जाना, कोई हारी बीमारी लग जाना, और हम रात दिन यही सोचते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर हमारे साथ गलत क्यों करता है भगवान। वास्तव में कोई किसी के साथ गलत नहीं करता है, ये पूरा एक तंत्र बना हुआ है, भगवान की सृष्टि है, वो इस तरह से चलती रहती है। आशा करेंगे ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।